પરોઠા ખાઈને ખીચડી કરી બધા વાસણ ધોયા ત્યાં સુધી તું ઉપર રહેતો પછી आप लोग की बातें यहाँ तक पहुंच रही हैं तो आप सभी लोग अपना अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज आपके घर में क्या बातें हो रही हैं सारी दुनिया को पता चल जाएगा, क्योंकि आज पूरा नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टेड है और ये नेटवर्क सारे हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आप लोग जब भी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं अपने माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि आपकी बातें जो हैं बाकी लोग ना सुने। चलिए, बहुत सारे लोग आ गए हैं, बात को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। नाम अजीत सिंह है और इस बिजनेस को मैं करीब करीब पिछले 3.25 साल से कर रहा हूँ और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 12,000 लोग हैं आज मेरे नेटवर्क के अंदर, 12,000 लोगों को लीड कर रहे हैं और उनके सहयोग की वजह से एक अच्छी इनकम पे यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या इनकम है, कितना पैसा कमाया, कैसे आया, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है सर, परफेक्ट सर, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले तो शालिनी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शालिनी मैम ने, मैं आपको बताऊं, अभी पिछले 1 महीने से ही प्लान दिखाना सीखा है और 1 महीने के दौरान जो मैडम की परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मतलब बड़े बड़े लेवल के लीडर्स जो हैं वो अभी इतना अच्छे से प्लान शो नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, लेकिन उसके बावजूद मैडम ने जो है 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद जबरदस्त जो है प्लान दिया आज, और उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर उमेश यादव जी को और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अनिल कुमार सर को। इन दोनों लोगों की वजह से आज ये शालिनी मैडम जो है इतना बढ़िया प्लान कर पाई हैं। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम बात करते हैं कुछ चीज़ों पे। अभी शालिनी मैम ने आपको प्लान दिखाया है, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं आप लोगों को प्लान दिखाया है और प्लान दिखाने के बाद मैडम एक फिगर पे ले जाके आपको रोक के चली गई। एक फिगर पे लेके आई मैडम और मैडम बोले कि आप यहाँ से 100 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो, 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए तक आप यहाँ से कमा सकते हो। मेरे को बताओ, किसी किसी को बिलीव होता है क्या? आप बिलीव कर पा रहे हो उस बात को? 100 करोड़, मेरे को बताओ कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसको पता हो 100 करोड़ में कितने जीरो आएंगे? 100 करोड़ में कितने जीरो आएंगे पता है? एक बार में बता सकते हो क्या? देखो लोग कंफ्यूज हैं, सही है। अगर मैं पूछूं आपसे 1000 में कितने जीरो आएंगे तो बड़ी आसानी से बता देंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है, हमारे हाथ में नोट रहते हैं, वो 2000 का नोट हमने देखा है। 500 में कितने जीरो आएंगे तो हम बता देंगे, लेकिन 100 करोड़ वाली जब बात आती है ना तो हमें पता नहीं है, हम वो बचा नहीं पाते कि 100 करोड़ रुपये भी कमाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैडम ने जो आपको प्लान दिखाया है, अगर वो 100% आप फॉलो करोगे, 100% उस प्लान पे काम करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से 100 करोड़ रुपए कमाओगे। 100 करोड़ रुपए आप यहाँ से कमा सकते हो, ये पूर्ण सत्य है, बिल्कुल आप कह दो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, और इसको कोई नकार नहीं सकता क्योंकि ये प्योर कैलकुलेशन के ऊपर प्लान बना हुआ है, प्रॉपर कैलकुलेशन, राइट। लेकिन मैं जानता हूँ कि 100 में से 100 नंबर तो आते नहीं किसी के, आते हैं क्या? 100 में से 100 नंबर तो भैया बहुत कम लोग होते हैं, वो वैसे लोग होते हैं जो हमारे बीच में तो है ही नहीं। हम लोगों में तो कोई ऐसा नहीं है जिसके 100 में से 100 नंबर आए हो कभी कि भैया मेरे गणित में 100 में से 100 नंबर आए थे, ऐसा कोई है यहाँ पे? अगर ऐसे किसी के आए होते तो वो यहाँ नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं, देखो 100 में से 100 नंबर तो हम नहीं ला सकते, इसका मतलब मैं 100 करोड़ की बात छोड़ देता हूं। अगर मैं 100 में से बात करूं कि 100 में से एक बच्चे को अगर पास, जस्ट पास होना होता है तो कितने नंबर जो है लाने पड़ते हैं? मेरे को बताइए। यहाँ सरला मैडम मुझे दिखाई दे रही है काफी दिनों बाद, मैडम तो वैसे रोज आती है लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। सरला मैडम, एक बच्चे को 100 में से कितने जो है नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए? एटलीस्ट कितने नंबर चाहिए? आपका माइक जो है म्यूट है, माइक को अनम्यूट करके बोलिए मैम, माइक को अनम्यूट करके। चलो नहीं हो पा रहा, मैडम का वीडियो भी ऑफ हो गया। विवेक जी मेरे को बताओ 100 में से कितने नंबर चाहिए? सर 33 नंबर चाहिए। 33 नंबर सर नहीं हुआ, 33 चाहिए सर, 33 नंबर चाहिए 100 में से। देखो एक अनुराधा मैडम लिख के भेज रही है 100 में से 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप एसलीपीएस वेलनेस में मेरा म्यूट ही नहीं हुआ, पास होने के लिए पूछा था। हाँ जी, बस उसी पे मैं आ रहा हूँ। अगर आप लोग एसलीपीएस वेलनेस में ज्वाइन हो जाते हो, किसी के भी माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट लेके कैसे भी करके आप ज्वाइन हो जाते हो, चाहे बाई चांस चाहे बाई चॉइस, अगर आप ज्वाइन हो जाते हो और उसमें जस्ट पास भी हो जाते हो, जस्ट पास, जैसे एक बच्चा जस्ट पास होता है 33 नंबर पे, जस्ट पास होता है एक व्यक्ति, तो भी आप 33 करोड़ रुपया कमाते हो, 33 करोड़ जस्ट पास, राइट। अब मैं बोलता हूँ सर, कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो पास भी नहीं हो पा रहे, हम तो एक आध बार लुढ़क भी चुके हैं, हम तो एक बार फेल भी हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है, तो एक काम करो, 100 में से 10 नंबर तो ला सकते हो, एक सवाल तो सही करके आओगे, 100 में से 10 नंबर तो आ सकते हैं। तो 100 में से अगर आप 10 नंबर भी लाते हो और अगर 10% भी कमा गए तो साहब आप 10 करोड़ रुपए कमाते हो। 10 करोड़ रुपए 15,000 रुपए लगा के, मुझे बता दो दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा व्यापार है जहां पे 15,000 रुपए लगा के 18,000 के प्रोडक्ट लेके उनको पचा के और आप 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो? सिर्फ 10 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 100 में से 10 नंबर, ऐसा पॉसिबल है?
समझ रहे हो आप कितना बढ़िया प्रोफेशन है ये, कितना जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या मिल सकता है। अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। कुछ लोग बोलते हैं बाहर अभी मार्केट में बोलेंगे लोग आपसे, जब आप मार्केट में जाओगे प्लान को लेके, या यहाँ पे भी अगर नए लोग कनेक्टेड होंगे तो वो लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों भैया, वाई एमएलएम ही क्यों चूज कर रहे हो आप, ऐसी कंपनियां ही क्यों कर रहे हो। मेरे को बताओ दूसरा कोई तरीका बताओ। हम जैसे व्यक्ति को, अगर हम जैसे व्यक्ति को किसी को अमीर बनना है, जैसे मान लो मैं हूँ एक पर्सन, मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन है, और अगर मुझे अमीर बनना है, मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या है, दूसरा कोई तरीका है मेरे पास। मुझे जो समझ में आते हैं तरीके वो ये होते हैं कि पहला तरीका तो ये समझ लो आपकी, शायद ऐसा होता कि आप किसी अमीर के घर में पैदा हो जाते तो आप अमीर होते। पहला तरीका, किसी आप अमीर के घर में पैदा हो जाते कि अंबानी के घर में मैं पैदा जन्म ले लेता तो शायद मैं पैदाइशी अमीर होता, राइट। तो जहां पैदा होना था वो तो मैं हो चुका, अब दोबारा तो होने से रहे, राइट। तो ये तरीका तो गया। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है भाई कि आप इतना पढ़ लो, इतनी एजुकेशन ले लो, इतनी एजुकेशन ले लो कि आपके ऊपर पैसों की बारिश हो जाए। तो भाई जितना पढ़ना था उतना हम लोग पढ़ लिए, जितने यहाँ कनेक्टेड हैं आप सारे लोग जितना पढ़ सकते थे अपनी जिंदगी में उतना आप पढ़ चुके हो, इस बात को एक्सेप्ट करो, इस बात को पचा लो। तो ये फॉर्मूला भी गया। अब आप इस फॉर्मूले से भी अमीर नहीं हो सकते क्योंकि पढ़ाई जो करनी थी हमको वो हम कर चुके। अच्छा तीसरा फॉर्मूला एक और है बड़ा जबरदस्त। एक फॉर्मूला ये है जबरदस्त कि आपकी शादी जो है किसी अमीर लड़की से हो जाए। किसी ने बोला शादी कर लो किसी अमीर लड़की से, बहुत अमीर हो जाओगे। मैं कहा भाई सुन, ये तरीका अब चलता नहीं है, क्योंकि लड़की अगर लाख कमा रही है ना तो लड़का वो ढूंढती है जो 5 लाख कमा रहा है। अगर लड़की लाख कमा रही है तो लड़का वो ढूंढती है जो 5 लाख कमा रहा है। तो ये तरीका भी गया। ये तरीका पहले था, कभी होता था भाई, हो जाता था कि शादी हो जाएगी तो बढ़िया घर में और बढ़िया अमीर हो जाओगे आप, बड़ा दहेज वहेज मिल जाएगा, लेकिन अभी वो प्रथा चली गई। अब ये सिस्टम ये भी खत्म हो लिया। अब बताओ मेरे को तरीका कौन सा बचता है फिर अमीर बनने का, क्या करें हम लोग। इतना अच्छा गला नहीं है कि गाना गा दें उसकी रॉयल्टी आ जाए, इतना अच्छा भाग नहीं पाते हैं कि रेस लगा दें उसकी रॉयल्टी आ जाए, इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाते कि क्रिकेट खेल लेते इंडियन क्रिकेट टीम में तो पैसा आता रहता, इतना अच्छा शक्ल नहीं दिया भगवान ने कि सेलिब्रिटी बन जाते, हीरो हीरोइन बन जाते कि उसमें पैसा आता रहता। अरे मेरे को बताओ जब कुछ नहीं दिया तो करें क्या फिर। ऐसा कौन सा रास्ता है जहां से हम अमीर बन सकते हैं, जहां से हम पैसा कमा सकते हैं, जहां से हम 100 200 500 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, कोई रास्ता है। अगर यहाँ पे अभी 82 लोग हैं, मेरे को छोड़ के 81 लोग हैं, तो 81 लोगों के पास अगर इसके अलावा कोई और रास्ता है तो मुझे जरूर बताए। अदरवाइज रास्ता नहीं है तो जो मैं आज आपको सलाह देने जा रहा हूँ, इस सलाह को आप मान लो, इस पे चलो, और नो डाउट जो लोग इस सलाह के ऊपर चले हैं, 3 से 5 साल काम किया है, आज वो लोग बहुत बड़े लेवल पे है। आज वो लोग बहुत बड़े लेवल पे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मतलब हमें देखो, आप एक चीज समझो, लोग बोलते हैं सर कितना पैसा कमा जाओगे। एक व्यक्ति मुझे कलाकार मिला, बोला कितना पैसा कमा लोगे, तो मैंने उसको बोला देख भाई मुझे इतना पैसा नहीं कमाना कि मुझे अंबानी बनना है, मुझे टाटा बनना है, इतना पैसा मुझे नहीं कमाना, ना इतना पैसा नेटवर्किंग से आ सकता है, ये सच्चाई है, ना इतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो, लेकिन बस मुझे इतना अमीर बनना है कि मेरे जानकारी में जितने लोग मुझे जानते हैं, जितने मेरे रिश्तेदार हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे कलीग्स हैं, उन सब में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति मैं हो जाऊं, बस बनना है मुझे। और इतनी ताकत हमारी नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर, एमएलएम बिजनेस के अंदर रखती है ये इंडस्ट्री कि आपको इतना अमीर तो बना सकती है कि आपके आसपास में, आपके गांव देहात में, आपकी सिटी के अंदर इतना पैसा कोई नहीं कमाता होगा जितना आप कमा सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहूंगा एक बार एसलीपीएस वेलनेस के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि एसलीपीएस वेलनेस आपको एक ऐसा मौका देती है कि जहां से आप जितना चाहो देना, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से यहाँ से पैसा कमा सकते हो। दूसरी चीज, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर पे। देखो हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हम लोग का काम क्या है, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है बोल रहे होंगे यार ये बंदा आया और बस पैसे की बात करने लगा। अभी तो हेल्थ प्रोडक्ट्स बता रहे थे, अभी तो प्रोडक्ट्स बता रहे थे, दवाइयां बता रहे थे, कुछ ऐसी चीज बता रहे जिससे बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ हम लोग काम क्या कर रहे हैं। हम लोग का काम सिंपल सा है कि हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज के टाइम पे जितनी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं उन बीमारियों के ऊपर कारगर हैं, उन बीमारियों को रिजल्ट देते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, हम सिर्फ उनको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ जुड़ो, अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ से प्रोडक्ट लो जिंदगी में एक बार। मैं आपको बताऊं, मैंने आज से 3 साल पौने 3 साल पहले मैंने यहाँ से डायबिटीज का एक कोर्स लिया था अपने फादर के लिए, और डायबिटीज का कोर्स लेने के बदले में मुझे क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। 12,000 रुपये मैंने कंपनी को दिए थे, 14,000 रुपये के मुझे प्रोडक्ट मिल गए थे। इसके बदले मुझे क्या क्या मिला मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मुझे यहाँ करीब पौने 3 साल हो गया काम करते हुए, और पौने 3 साल के दौरान सिर्फ 12,000 रुपये लगा के मैंने यहाँ से आज एक 1.5 लाख रुपए का मोबाइल परचेज किया, जो अगर मार्केट में आप जाओगे तो आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए का, लेकिन मुझे मिलेगा 12,000 रुपए का। मुझे वो जो मोबाइल पड़ा वो पड़ा 12,000 रुपए का। मैंने यहाँ पे काम करके पिछले 3 साल के दौरान मैंने यहाँ से एक लैपटॉप परचेज किया जिसकी कीमत मार्केट में 1 लाख रुपए है, लेकिन मुझे पड़ी 12,000 रुपए की। मैंने यहाँ से काम करके एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदी जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है, आप मार्केट में जाओगे आपको 2 लाख की पड़ेगी, मुझे पड़ा 12,000 रुपए का। मेरे पास एक 9 लाख रुपए की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी नहीं है, 9 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन हाँ आपको पड़ेगी 9 लाख की, मेरे को पड़ी वही 12,000 रुपए की। लोग बोलते हैं बिजनेस में ज्वाइन होने से क्या होगा, मैं बोलता हूँ सर आज मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, लास्ट में जाके रिटायरमेंट का जब पैसा मिलता है तो एक स्विफ्ट गाड़ी लेके आते हैं,
तब अपने परिवार के साथ में वहां जा पाते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उन लोगों, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने भी जॉब की है, जॉब गलत चीज नहीं है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, नहीं, मैंने भी जॉब की है, किसी ने मुझे भी जगाया था, किसी ने मुझे भी याद दिलाया कि नहीं यार जॉब से सपने पूरे नहीं हो सकते। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, मेरी बात का अगर बुरा नहीं मानेंगे तो मैं पूछूंगा, जितने भी लोग जॉब करते हैं एक बार वो लोग हाथ उठाएं, जो लोग जॉब करते हैं वो लोग हाथ उठाएं एक बार। अच्छा बुरा तो नहीं मानोगे मैं कुछ बोलूंगा तो, मेरी बात का बुरा मत मानना बस, राइट। मैं बस आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा कुछ मकसद नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना। अच्छा पहली चीज तो ये, यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड है वो लोग, मैंने कल कसम खिलाई थी कि वीडियो ऑफ नहीं करनी है, आप लोग कसम को भी नहीं मानते हो, उसके आगे मैं क्या करूँ? अब बताओ, कसम भी नहीं मान रहे आप लोग, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ आपके साथ में? तो जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है वो लोग अपना वीडियो ऑन करके रखें, मजा आता है बात करने में। तो देखो जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, जैसे कि वीरेंद्र सर यहाँ पे, वीरेंद्र सर को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे बहुत करीबी हैं। सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ जवाब चाहिए मुझे आपसे, एक बार अनम्यूट कीजिएगा अपने माइक को। जी सर, गुड इवनिंग। जी सर, आप जॉब करते हैं? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जॉब को हिंदी में क्या बोलते हैं? नौकरी। नौकरी। नौकरी कौन करता है? नौकरी नौकर करते हैं। नौकर करता है, नौकर। क्या बात है, एक बार फिर से बोलिए सर, नौकरी कौन करता है? नौकरी सर नौकर कर, नौकर ही करता है सर। नौकरी नौकर करता है, राइट। देखो नौकरी सब चाहते हैं, नौकर कहलाना कोई नहीं चाहता है, सही है। नौकरी सब चाहते हैं, जिसको भी आज अगर बच्चा कोई पढ़ रहा है ना, किसी को आप देख रहे 10th क्लास 12th क्लास में पढ़ रहा है, उससे आप बोलो क्या करेगा, बोला नौकरी करूंगा, बहुत बढ़िया साहब। तो नौकरी सब चाहते हैं, नौकर कोई नहीं कहलाना चाहता है। अच्छा मेरे को बताओ, स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं? सारे। स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं? मरना कोई नहीं चाहता। स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। ऐसे ही नौकरी सब करना चाहते हैं, नौकर कोई नहीं करना चाहता है। मैं आपको बताऊं सर, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरी नौकरी ही होती है। और आपको बता दूं, नौकरी और हमारे व्यापार में मैं आपको एक बहुत भयंकर डिफरेंस बताने जा रहा हूं आज, बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस बताने जा रहा हूं। वीरेंद्र सर आप अनम्यूट रहना, बस आपसे बातें करनी है मुझे कुछ, बाकी सारे लोग अपने आप समझ जाएंगे। श्योर श्योर सर। नौकरी में हम अपने बॉस को पसंद करते हैं क्या? कभी नहीं सर। अच्छा आप अपने पसंद के लोगों के साथ में नौकरी कर सकते हो क्या? कभी नहीं सर, वो तो बस वही मिलते जो पसंद आपका नहीं दिल करते। भी नहीं करेगा उस बंदे के साथ नौकरी करने का, लेकिन आपकी मजबूरी आपसे नौकरी करवाएगी। लेकिन एक ये बिजनेस ऐसा है, ये अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा मौका देती है कि आप अपने पसंद के लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हो। आप चॉइस कर सकते हो लोगों की, चूज कर सकते हो लोगों को कि यार मैं इसके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, इसके साथ बिजनेस करना नहीं चाहता। अच्छा वीरेंद्र सर मुझे बताओ, आपका बॉस आपको अपनी कुर्सी कब दे रहा है? सर 2 साल हो गए, वो तो चाहता ही नहीं कि मेरी कुर्सी पर आ जाए। अच्छा वो चाहता है कि जो वो गाड़ी चलाता है वो आप भी परचेज कर लो? कभी नहीं सर, मैंने जो कभी नहीं चाहेगा। देखो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री, ये जो प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में आप बाई चांस आ गए हो या बाई चॉइस आए हो, जैसे भी आ गए हो, लेकिन ये प्रोफेशन आपको मौका देता है। अगर आज मैं आपका अपलाइन हूँ, अगर अनिल सर आपके अपलाइन है, अगर विवेक पांडे जी आपके अपलाइन है, तो जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ आज विवेक पांडे जी की टीम से बहुत सारे लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, तो ये सारे लोग आपके अपलाइन है। तो ये लोग चाहते हैं कि जो इनके पास में आज गाड़ी है वो जल्दी से उनकी डाउनलाइन जल्दी से वो गाड़ी परचेज कर ले और उनसे बड़ी परचेज कर ले। ये सारे लोग ये चाहते हैं कि जो इनका लेवल है उस लेवल पर उनकी डाउनलाइन जल्दी से आ जाए। ये एक प्रोफेशन है जो आपको मौका देती है आगे बढ़ने का, और इसमें यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों को चूज कर सकते हो, और यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका ऊपर वाला ये चाहता है कि जल्दी से मेरा नीचे वाला मुझसे भी आगे पहुंच जाए, राइट। और मैं आपको इस प्रोफेशन की खूबी बताता हूँ आज। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोग ऐसे देख रहा हूँ जो कि 50+ हैं, 50+ हैं, 40+ हैं, ऐसे भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। मैं आपको बताता हूँ, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है सर जहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड मैटर नहीं करता। अगर आपको डॉक्टर बनना है उसके लिए एक एज चाहिए, अगर आपको इंजीनियर बनना है उसके लिए आपको एक एज चाहिए, अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है उसके लिए आपको एक एज चाहिए, आपको फौज में भर्ती होना है आपको उसके लिए एक एज चाहिए। हर चीज के लिए सरकार ने एक एज डिसाइड कर रखी है, और एज के मुताबिक अगर आप हो तो आप वो प्रोफेशन में जा सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको ये मौका देती है, आप आज जिस भी एज में हो, अगर आज आप 40 साल के हो, आप अपने जीवन के 3 साल यहाँ पे दो, आप 43 साल की उम्र में जाके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आज आप अगर 50 साल के हो, आप यहाँ पे 3 साल दो, आप अपनी लाइफ को जाके 53 साल की उम्र में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ये एक इंडस्ट्री है जो आपको मौका देती है, आप जिस भी उम्र में हो, जिस भी उम्र के पड़ाव में हो, आप जवान हो, आप बीच में हो, क्या बोलते हैं बीच वाले को, जो अभी जवान भी नहीं है, जो मान नहीं रहा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और जवान वो बचा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ आप जवान हो तो भी ठीक है, अब अगर बूढ़े हो गए हो तो भी ठीक है, अब अगर बीच में हो आप तो भी ठीक है, आप किसी भी उम्र में हो, आप सिर्फ अपने जीवन के यहाँ पे 3 से 5 साल लगाइए और डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको लेके चलता हूँ हेल्थ सेक्टर की तरफ। हमारी कंपनी आयुर्वेद सेक्टर में काम कर रही है, आयुर्वेद के हेल्थ प्रोडक्ट्स है, ऑलमोस्ट सारी बीमारियों पर हम लोग काम करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक बार जिंदगी में प्रोडक्ट परचेज करना है, ज्वाइनिंग करनी है, और आज तक जो काम करते आए हो वही काम बस दुनिया को बताना है।
दुनिया को राय देने का काम करना है। आज तक हम वो काम फ्री में करते आए हैं और अगर यहाँ पे हम वही काम करते हैं तो आपको उसके बदले में कंपनी बहुत अच्छा पैसा देगी। आपको सिर्फ लोगों को राय देना है और ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि आपकी राय सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा। टीवी पे जब ऐड आता है ना, तो वो ये सोच के नहीं आता है कि मैडम देखेंगी कि नहीं देखेंगी, मैं बेच तो रही हूँ हेयर ऑयल, मैडम लेंगी या नहीं लेंगी, ये सोच के नहीं आती है वो हीरोइन, वो बस आती है। उसका काम है आना। ऐसे ही हमारा काम है दिखाना। आप लोगे नहीं लोगे वो दूसरा मैटर है, हमारा काम है दिखाना और आपको यही प्रोफेशन में ये काम करते जाना है। और मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आज नए कनेक्टेड हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके मन में कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है, छोटे से छोटा सवाल, बड़े से बड़ा सवाल, जो भी आपका सवाल है, आप यहीं पे उस सवाल को क्लियर करके जाइएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पेट में दर्द होगा और आप किसी मैकेनिक के पास जाओगे और उससे कहोगे मेरे पेट में दर्द है, वो क्या करेगा? वो रिंच से खोल डालेगा आपका पेट और फिर आपका क्या ऑपरेशन करेगा वो आप ही जानते हो। तो इसलिए जो भी आपका सवाल है, अगर आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप उसी इंसान से सलाह लीजिए जिस इंसान ने नेटवर्किंग इंडस्ट्री को टाइम दिया है। राइट? अगर हमारे बच्चे को बीटेक करानी हो, हम क्या करते हैं? उस आदमी से सलाह लेते हैं जो आदमी बीटेक कर चुका हो। राइट? जिसका बच्चा बीटेक कर रहा हो, उससे हम सलाह लेते हैं। अगर हमारी बेटी को एमबीबीएस करानी है, तो हम किससे सलाह लेंगे? जो एमबीबीएस कर रही हो या ऑलरेडी कोई डॉक्टर हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा, आप कह लो कि इसमें दोष है, इसका ये नेगेटिव पॉइंट समझ लो आप, कि लोग यहाँ सुन के तो जाते हैं नेटवर्कर से, सुन के तो जाते हैं प्लान नेटवर्कर से। शालिनी मैडम ने प्लान दिखाया बड़ा अच्छा, लेकिन पूछेंगे जाके बाहर के कलेक्टर से, जिसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, और वो आपको क्या सलाह देगा वो आप बेहतर जानते हो। जो आदमी ने कभी मर्सिडीज का एम नहीं देखा, वो आपको कैसे बता सकता है कि मर्सिडीज आ सकती नहीं? राइट? मर्सिडीज लानी है तो मर्सिडीज वाले से पूछोगे तो मर्सिडीज वाला बताएगा हाँ भाई मर्सिडीज कैसे आ सकती है। 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 10 लाख रुपए महीना कमाना है, तो वो व्यक्ति आपको बता सकता है जो ऑलरेडी कमा रहा है। जो व्यक्ति खुद 15,000 रुपए कमा रहा है, वो आपको क्या बताएगा कि 1 लाख रुपए महीना कैसे आता है? राइट? तो मैं सारे नए लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछिए, अभी पूछ लीजिए। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग अनम्यूट हो, अपने माइक को अनम्यूट करके आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अजीत सर, सर कुछ गेस्ट हैं, शिवानी मैम हमारे साथ बैठी हैं जी और काफी अच्छा आज वो समझे हैं और काफी ज्यादा डेडिकेशन भी है वर्क के रिगार्डिंग उनको, जी और मैंने उनको यहाँ प्रमोट करवाया है। तो शिवानी मैम, आपका अगर कोई भी सवाल होने से आप सर से कंफ्यूजन जो भी हो, कोई भी डाउट है मन में, वो क्लियर कर सकते हैं आप, शिवानी जी। और सर 2-3 गेस्ट और भी हैं सर। ओके ओके। शिवानी मैम मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैम अपने वीडियो ऑन करिए प्लीज। वेरी गुड। मैम गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। सर मुझे ना यही पूछना था कि हमें स्टार्टिंग जो करनी है ना वो कैसे करनी है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही आप कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, नए लोग कनेक्टेड हैं, आई थिंक उन सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो मैम बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ कोई हार्डकोर कोर्स नहीं करना है यहाँ पे कि आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। बहुत ही सरल तरीका है, आपको बस जिस किसी इंसान ने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, आप उनसे बात करो, उनको आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड सेंड कर दो। जैसे ही आप आधार कार्ड पैन कार्ड आप उनको सेंड करोगे तो वो आपको एक लॉगिन आईडी बना के देंगे, एक लॉगिन आईडी आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो, और उस लॉगिन आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए, उस लॉगिन आईडी को इनकम के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको उस पर जिंदगी में एक बार परचेजिंग करनी है। जिंदगी में एक बार, मेरी बात को याद रखिएगा, मैंने जैसे बताया था, मैंने आज से 3 साल पहले 12,000 रुपए की परचेजिंग की थी और उसके बदले में मैंने क्या 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 कमाया वो मैंने अभी आपको बताया। राइट? ऐसे ही आपको जिंदगी में एक बार यहाँ पे अपनी जरूरत के अनुसार, आपको लगता है मुझे ब्यूटी के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो आप ब्यूटी के प्रोडक्ट मंगा लो, आपको लगता है मुझे इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट चाहिए, आप इम्यूनिटी के प्रोडक्ट मंगा लो, आपको लगता है घर में कोई पेशेंट है जिसको घुटनों में दर्द है उसके लिए प्रोडक्ट मंगा लो। जैसे ही आप प्रोडक्ट मंगाओगे आपकी आईडी जो है वो ग्रीन हो जाएगी, मतलब उसको हम बोलते हैं एक्टिवेट हो जाएगी, और आपका अकाउंट जो है ऑनलाइन। व्हाट इज द मिनिमम अकाउंट ऑफ परचेजिंग? मिनिमम जो परचेजिंग है मैम वो है 8,500 रुपए, और मैक्सिमम जो आपको बोलेंगे हम वो बोलेंगे 16,000 रुपए। बस इससे कम और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इट्स गुड इनफ, इतने में काफी हो जाएगा। शिवानी मैम क्लियर है? शिवानी मैम? यस सर क्लियर है। और कोई डाउट? ठीक है शिवानी, आपसे बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और जो भी डाउट होगा उसे क्लियर कर देंगे। आज आप एक चीज देखो, शालिनी मैम को आपने देखा जिन्होंने प्लान दिया था आज, आप देखो अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और हमारे अनिल सर और उमेश सर ने उनको कितना अच्छे से ट्रेन किया है और हमारे कितने अच्छे से उन्होंने प्लान को लीड किया। आपको कुछ एजुकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे साथ सिस्टम से जुड़े रहो, आपको सारी ट्रेनिंग्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। टाइम टू टाइम जो भी चीजें अपडेट करने की उसके साथ अपडेट करेंगे, ओके। और आपको कॉल पे बात करते हैं, उसके बाद जो भी होगा वो हम बेस्ट आपके साथ करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से ज्वाइनिंग करानी है वो प्रोविजन भी सारे आपको क्लियर कर देंगे, ओके शिवानी। थैंक यू वेरी मच। ओके अजीत सर नेक्स्ट। हाँ सर बोलिए। देखिए, आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मेरे भी कुछ कंसर्न क्लियर हुए, आपने वीरेंद्र सर को लाइन पे लिया। मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ सर। आपने जॉब के रिगार्डिंग तो बताया, मैं बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जी जी, मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले सर बढ़िया बिजनेस ये, ये मैं बता देता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू विवेक सर, लेकिन हाँ मैं आपको चांस देने वाला था, और अभी 2-3 लोग मैं और पूछ लेता हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो क्लियर कर लीजिए। प्लीज बाद फिर ओके सर। माइक इज योर्स, माइक इज योर्स। आपके यहाँ पे माइक है सर? नहीं सर, मैं सिर्फ कुछ बात बोलना चाहता था, प्लीज आप कंटिन्यू करें प्लीज।
अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि लोग छूटने नहीं चाहिए सर, कोई भी किसी के भी नहीं छूटने चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो गुड सर। सीमा इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, बोलिए। सीमा मैडम, एक मिनट, Yes, sir. सीमा मैडम भी लाइन पे हैं। अच्छा Yes, sir. चलो सीमा मैडम बोलो पहले, आप सीमा मैम बोलिए। अच्छा, नहीं, आप सीमा नहीं मैम, तो आप तो ज्वाइन है। एक सीमा मैडम और है हमारे साथ। सीमा मैम, अगर आप ज्वाइन हैं और अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके कुछ सवाल अगर हो तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। कोई इशू नहीं मैम, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। नहीं सीमा, अच्छा मैम नमस्ते, कोई डाउट नहीं है। कैसे सीमा मैम? मैडम बोल रही है कोई डाउट नहीं है, मैडम को सारा समझ में आ गया। शालिनी मैम ने जबरदस्त समझाया आज प्लान, क्योंकि मेरे को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया प्लान। मैं भी अभी तक कंफ्यूज था, लेकिन आज जो है क्लियर हो गया सर। थैंक यू सीमा मैम। नेक्स्ट तो यहाँ पे एक जया मैम है। जया मैम, जया मैम, जया मैम माइक। Yes, हम sir. आपके जो भी डाउट्स है हाँ जी मैम बोलिए। सर जैसे अभी आपने बताया कि नौकरी करने वाला नौकर कहलाना पसंद नहीं करता, और मतलब यू प्रमोट अ बिजनेस, ये समझ में आ रहा है। बट आप ये बताइए कि जैसे अभी बिजनेस करने में ये चीजें हमें करने में ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कुछ तो लगेंगे ही। राइट। बट अब तक हम क्या करें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है मैडम। पहले तो मैडम मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैंने ये नौकर करने से पहले कम से कम 10 बार आपसे माफी मांगी थी कि भाई बुरा मत नहीं, मुझे मानना। बुरा नहीं लगा सर, ठीक है, मैं जॉब भी नहीं करती हूँ। चलो वेरी गुड। देखो अगर आप लोग 3 से 4 महीने, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये बिजनेस है। आप एक बात को समझो कि बिजनेस और जॉब में फर्क है कि जॉब जो है आपको रेगुलर इनकम दे रहा है, आपको पर मंथ इनकम दे रहा है, ठीक है। बिजनेस में इनकम आने में समय लगता है, तो नो डाउट अगर आप जो भी काम कर रहे हो, जितने भी लोग यहाँ पे अगर जॉब कर रहे हैं, तो मैं किसी को भी ये सलाह नहीं देता कभी भी कि आप जॉब छोड़ो और बिजनेस में लग जाओ। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको जॉब के साथ में अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। जॉब के साथ में पार्ट टाइम में टाइम निकाल के अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। जैसे आपके बिजनेस से, आपकी जॉब से, सैलरी से डबल इनकम आना शुरू हो जाए, डबल, उतनी ही नहीं डबल, जब डबल इनकम आना शुरू हो जाए तो आप जो है डिसीजन ले सकते हो, आप अपनी जॉब को क्विट करके बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था। जब मेरी यहाँ से इनकम डबल हो गई थी, जो मेरी सैलरी थी वहां से मेरी इनकम जब डबल हो गई, तो मैंने जॉब को क्विट कर दिया और मैंने जो है बिजनेस को फुल टाइम ले लिया। राइट मैम, तो आप ऐसे कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैं आप सभी को बता दूं, ये बिजनेस है, ये व्यापार है, यहाँ समय लगता है। जैसे धान बोने में समय नहीं लगता, धान की खेती करने में समय नहीं लगता, 6 महीने में तैयार हो जाती है खेती। आम का बाग लगने में समय लगता है, लेकिन एक बार आम का बाग लग जाता है ना, तो लोग 100-100 साल तक उसके आम खाते हैं। पता है आपको, 100-100 साल तक लोग उसके आम खाते हैं, लोग उसके फल का आनंद लेते हैं। तो इसलिए समय तो लगेगा, लेकिन हाँ एक बार बन जाएगा ना बिजनेस आपका, उसके बाद फिर आपकी पीढ़ियां तक खाएंगी उस बिजनेस को। वहां से जो इनकम आएगी वो पीढ़ियों तक जाएगा। जय मैम, कोई सवाल हो तो बोलिए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है? नहीं। मतलब मैं होशियार हो गया हूँ, मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों की। चलो नॉलेज बढ़ गई है, आ रहे कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं। और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, मैं ऋषभ गौतम बात कर रहा हूँ। वीडियो खोलो सर, वीडियो खोलो। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि पहले घूंघट उठाया जाता है, उसके बाद बात करते हैं। तो घूंघट उठाओ पहले, तब बात करेंगे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे। 1 मिनट सर, मैं कर रहा हूँ। उठा रहे हो? ये लो बहुत सर, मेरी वाइफ को एक लोग ने बताया, तो वो लेडीज है, तो उसने मुझको बताया। और एक प्रियंका मैम है, तो उन्होंने लिंक भेजी है और जूम डाउनलोड करने के लिए। तो आप मीटिंग देखिए और बात करिए, समझ लीजिए। तो उसलिए मैं देखा था। मैंने एक मीटिंग और नेटवर्किंग की, जो कोई शॉप वगैरह होती है, तो उसमें जैसे ये सब मैं सुन रहा हूँ। मैं सब सारी बात मीटिंग में पहले भी जा चुका हूँ एक बार, तो मैं सब समझ रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं और वही सब हम पहले भी सुने थे। लेकिन जो हम थे, बाद में मेरे जो दोस्त थे काफी लोग गए थे, तो सर उन्होंने, कई लोगों ने 10,000 12,000 के प्रोडक्ट लिए। तो उनकी जो मंथली में कुछ इनकम आई 12, तो कुछ भी 4,000 5,000 रुपए। 1 मिनट सर, मैं थोड़ा बाहर था, इसलिए मैं कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने चेहरा दिखा दिया, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो सर उनका 1 महीने या 2 महीने में 1-2 चेक आई हैं, तो उनका पूरा पैसा फिर इसके बाद में जिसने उसको ज्वाइन करवाया था, तो उसकी चेक आना बंद हो गए। और ऐसा करीबन 3-4 दोस्तों के साथ हुआ। तो उन्होंने काफी कोशिश किया कि जिन्होंने ज्वाइनिंग करवाई है उनसे बात करें। अभी तो मैंने प्रोडक्ट खरीदा 12,000 का, और हमारा निकला 3500-3600 रुपए। तो उसके बाद 1-2 महीने में आई है, बाकी उसी में थोड़ा बहुत उन्होंने और 1-2 लोगों को ज्वाइन करवा लिया। तो वो फिर काफी बड़बड़ाते रहे। ऋषभ जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके बहुत सारे दोस्तों ने कंपनियों को ज्वाइन किया और उन्होंने पैसा लगाया, प्रोडक्ट भी आया, और उसके बाद जो है उनकी कुछ इनकम भी आई, लेकिन उसके बाद जिन्होंने ज्वाइन करवाया था वो बंदा छोड़ के चला गया और जो है इनकम आना बंद हो गई। यही है सवाल? नहीं सर, वो जो ज्वाइन करवाए थे
हाँ। तो वो जैसे सीनियर है सबके, जैसे आप हमको ज्वाइन करवा दीजिए, हाँ। तो हम अपने माध्यम किसी को अगर ज्वाइन करवाते हैं तो हाँ। हम अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं हाँ। और आप भी कंटिन्यू कर रहे हो, हाँ। लेकिन फिर भी जो जिसको हमने ज्वाइन नहीं करवाया उसकी इनकम आना बंद हो जाए तो वो हमसे कह रहा है, तो उसमें हम जो फालतू लगा बात है रहे हैं सर, तो देखो, फिर उससे कुछ नहीं हो रहा सर। ऋषभ जी मेरी बात को समझो, ये एक व्यापार है, समझ गए? जी और सर। व्यापार जैसे बाहर जी। के व्यापार होते हैं ना, जी। बिल्कुल वैसा ही व्यापार है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं ना, जी सर। वैसा ही ये भी एक व्यापार है, बस जी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। और जी। इस व्यापार में भी पैसा जब ही आता जी। है जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है। अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ सेल नहीं होगा, जी। आपके नीचे वाले लोग काम नहीं करेंगे, तो डेफिनिटली यहाँ भी आपको एक पैसा भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपके नीचे अच्छे लोग आ जी। जाते हैं और आपके नीचे काम करना वो लोग शुरू कर देते हैं, वो लोग अपना 100% देते हैं, तो नो डाउट आपका पैसा कभी रुकेगा भी नहीं। समझ रहे हो आप? जी तो सर, यहाँ तो पे एक डाउट मेरे सब, हाँ ऋषभ जी एक काम करेंगे। सर, थोड़ी आवाज कट गई आपकी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप कहीं पे ट्रैवल जी। कर रहे हो। आप एक काम करो, मेरा ना पर्सनल नंबर ले लेना आप और मुझे कॉल कर लेना। जी। राइट, मैं आपको पर्सनल नंबर डाल जी। देता हूँ, मैं आपको कॉल कर लूँगा, तब बात कर लेंगे। और मैं अभी जी सर। नेक्स्ट किसी के पास जाऊँगा, अगर किसी और का कोई सवाल है तो बताइए। ऋषभ जी से मैं लंबी बात करूँगा। किसी और का कोई सवाल? वेरी गुड, सारे लोग सब लोग कन्विंस हो चुके हैं और जितने लोग यहाँ पे हैं, आप एक काम करो, दोबारा से आईडी लगा लो और दोबारा ज्वाइनिंग कर लो, क्योंकि आप सारे लोग कन्विंस हो। सारे लोग ज्वाइन भी हैं, वो लोग भी दोबारा आईडी लगा लें और ज्वाइन कर लें, राइट? क्योंकि किसी का कोई सवाल नहीं है और मुझे लगता है मैंने काफी अच्छा किया है। और अब मैं अपना माइक को हैंड ओवर करूंगा विवेक पांडे जी को। विवेक पांडे जी की स्पेशल रिक्वेस्ट से, सर प्लीज माइक इज योर्स। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे स्पेस दिया, वैसे सारे डाउट आपने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये ऋषभ जी का जो सवाल था उसका 2 शब्दों में खत्म करता हूँ कि जिन्होंने उनके साथ उनके अप्लायंस लीडर्स के साथ जिन्होंने भी जो भी किया, एक तो वो इस बिजनेस का फील्ड नहीं है, इस बिजनेस से ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और दूसरी बात, इस बिजनेस का कंसेप्ट सिर्फ शेयरिंग करना है ना कि सेल करना है। हमारी कंपनी में सेल का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि बेचने से कोई भी इंसान बड़ा नहीं बनता। मैं सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, सेल करने से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, सिर्फ शेयर करने से होता है। अगर बेचने से कोई भी व्यक्ति बड़ा बनता, तो आप ये सोचो आपके आस पड़ोस में कितनी दुकानें जो 40 साल 50 साल से चल रही हैं, क्या उनके घर के बाहर कभी आपने कुछ बड़ा देखा? वो आज भी उसी ड्रेस में बैठ के अपने राशन की दुकान चला रहे हैं, या वो शोरूम का मालिक उसी तरीके से आता और जाता है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था। बाकी सर मेरे गेस्ट थे जिनको आपने लीड कर दिया है, और ऋषभ जी बिल्कुल परेशान ना हो, सर आपका परफेक्ट तरीके से सोल्यूशन कर देंगे। बाकी सर आज आपने जो जॉब के लिए बताया, उसके बाद में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा सर, कि बिजनेस के बारे में मैं शेयर करता हूं सर, कि सर इससे पहले मैं बिजनेस में था, और ऐसा नहीं है 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ का टर्नओवर भी था, लेकिन सर उस बिजनेस को मैंने आज से 2 से 2.5 साल पहले टोटली क्विट किया। कारण है कि कोई भी इंसान आज के टाइम में इतनी बड़ी इनकम को क्विट नहीं कर सकता, क्योंकि टर्नओवर होने के बाद इनकम तो 1.5 से 2 लाख रुपए आती थी। तो रीजन ये है कि उस लाइफ में वो पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है जिस पैसे का आप यूटिलाइज ना कर सकें। तो सर उस लाइफ को मैंने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि उस लाइफ से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। अभी रिसेंटली आज एक वीडियो मैंने देखी, और उस वीडियो में एक इंसान बोल रहा है भगवान से कि भगवान आप ये लॉकडाउन कब बंद करेंगे, मोदी जी ने या दूसरी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डाल रखा है, हमारे धंधे बंद हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वैसे तो वो धंधा और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने अपनी लाइफ में इतना भी नहीं कमाया जो आप अपनी फैमिली को 2 से 3 महीने सर्वाइव कर सकें? लेकिन सर यही एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि सर दुनिया के सारे बिजनेस बंद हैं, और हमारी अपॉर्चुनिटी के साथ हमारा बिजनेस दुगने तरीके से रन कर रहा है, और सच कहूं तो सर बहुत अच्छी इनकम भी आ रही है। तो बस मैं अपने गेस्टों को इतना ही कहना चाहूंगा सर के माध्यम से कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपना समय दीजिए। और एक सवाल और था बीच में किसी मैडम का कि बिजनेस में 3 महीने हम क्या करें। तो मैडम एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये वो बिजनेस है जैसे आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 2 रेफरेंस के साथ आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाइए, आपकी इनकम कल से आना स्टार्ट हो जाएगी। सीखते तो आप हमारे साथ चलते चलते सीख जाएंगे, लेकिन आपका बिजनेस आज से ही कंटिन्यू हो जाएगा अगर आप चाहें तो। और ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस हिसाब से इनकम को करना चाहते हैं, ये आपकी डिजायर पर नीड करता है कि आपकी नीड कितनी है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है अपने वर्क के रिगार्डिंग, तो आप 1 महीने में 1 लाख रुपए भी एक ही महीने में कमा सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच, बस मैं इतना ही बोलना चाहता था अपने गेस्ट को, और आई थिंक ये मैसेज सभी को पास हुआ है। तो सर मोस्ट वेलकम। अनिल सर आप प्लीज एक बार माइक को हैंड ओवर कर लें, क्योंकि अगर बड़े सीनियर्स बैठे तो वहां ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच। अनिल सर प्लीज कम ऑन द माइक सर, प्लीज। थैंक यू।